नमस्कार दोस्तों। आज हम 3 टॉपिक लेने वाले हैं। अध्यास, माया और जीव। देखते हैं कि अध्यास का मतलब क्या है। आदि शंकराचार्य के अकॉर्डिंग माया का क्या मतलब है और जीव किसे कहा है। ज़्यादा समय न लेते हुए आपका चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त अभिषेक। तो देखते हैं अध्यास क्या है। अध्यास कोई शब्द नहीं है किसी दर्शन की किताब का। अध्यास का मतलब है वह हर मोमेंट, वह हर क्षण, वह हर पल जब आप और हम खुद को किसी झूठी पहचान से जोड़ लेते हैं तो उसे अध्यास कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ। पर क्या ये मैं वास्तव में तुम हो? तो क्या मतलब है? इसका मतलब है यह सब तो एक रोल है जो हम सब ने ओढ़ रखे हैं। और किसी विचार, पद और रिश्ते से अपनी पहचान बना रखी है। यही अध्यास का व्यवहारिक रूप है। जैसे एक और उदाहरण है, जैसे स्क्रीन पर हम सभी मोबाइल के स्क्रीन पर वॉलपेपर लगाकर उसको असली समझने लगते हैं। जैसे स्क्रीन पर वॉलपेपर लगाकर हम सभी स्क्रीन को भूल जाते हैं और जो वॉलपेपर लगाते हैं उसी को अपना समझने लगते हैं, उसी को समझने लगते हैं कि वही असली है। वैसे ही आदि शंकराचार्य कहते हैं हम हैं तो आत्मा यानी कि ब्रह्म, लेकिन हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारी पहचान, हमारे विचार, यह सब ऊपर जब आ जाते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हम असल में क्या हैं। आई होप कि आपको यह एग्जाम्पल समझ में आया हो। तो अध्यास का मतलब क्या हुआ? अध्यास का मतलब है अध्यास का क्या मतलब है? किसी वस्तु पर किसी और वस्तु के गुणों को गलत रूप से आरोपित करना। क्या मतलब है? जैसे एक जो आदि शंकराचार्य ने एग्जाम्पल दिया वो है अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप समझ लेना। यहाँ सांप अध्यास है और रस्सी वो वास्तविक है। सांप यहाँ क्या है? अवास्तविक है। तो दार्शनिक रूप से हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ब्रह्म जो कि शुद्ध आत्मा है, जो कि शुद्ध आत्मा है, पर शरीर, मन और अहंकार आदि का अध्यास कर लेता है, यानी कि अपने ऊपर उसको ओढ़ लेता है कि वो भूल जाता है कि वो आत्मा है। यानी कि वो शुद्ध ब्रह्म है। जैसे कि हमने भी, आपने भी कुछ नाम है, कुछ बनना चाहते हैं, समाज ने दे दिया, परिवार ने दे दिया। तो मेरा मतलब यह है बिल्कुल नहीं है कि आप उसको छोड़ दें। तो मतलब यह है कि जान लें कि आप वो नहीं हैं जो संयोग से मिला, समाज से मिला, परिवार से मिला। ठीक है? तो अध्यास को कैसे मिटाया जा सकता है? अध्यास को हर पहचान को देखना और कहना कि मैं ये भी नहीं हूँ, और नीति के द्वारा मिटाया जा सकता है। तो पहला टॉपिक हमारा यह रहा, क्या अध्यास क्या है और उसको कैसे मिटाया जा सकता है। देखना है कि हम जो नीति के माध्यम से उसको नकारते जाना है। तो अब दूसरा टॉपिक, माया क्या है? माया का अर्थ है इल्यूजन, कॉस्मिक इग्नोरेंस, या इसको अविद्या की शक्ति भी कहते हैं। मतलब यह ब्रह्म की ही शक्ति है। किसकी? ब्रह्म की ही शक्ति है जो इस विश्व का प्रतीत है, यानी कि अपीयरेंस कराती है। विश्व को कौन दिखाता है? ये अविद्या यानी कि माया।
शंकराचार्य के अनुसार माया ब्रह्म की ही शक्ति है और माया के दो काम होते हैं। पहला काम आवरण शक्ति और दूसरा विक्षेप शक्ति। मतलब पहला जो काम है आवरण शक्ति, उसका मतलब है सत्य को ढक देना, हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं होने देना। अब आप कहोगे ये कैसे? वो ऐसे क्योंकि हमने जहाँ भी हम जिस समाज में भी पैदा होते हैं वहाँ के कुछ रीति रिवाज हैं, वहाँ का कुछ खान पीन है, वो सब हमारे ऊपर स्वतः ही आ जाता है। ठीक है, तो यही तो आवरण शक्ति है। इसी को जान लेना ही आदि शंकराचार्य का ब्रह्म को जगाना है। तो पहला ये हो गया। और दूसरा क्या है? विक्षेप शक्ति क्या है? विक्षेप शक्ति होती है झूठा संसार प्रकट कर देती है। जैसे सपने में अवास्तविकता, जो सपने हम देखते हैं उसमें हमको सब क्या लगता है? सच लगता है, लेकिन वो सच नहीं होता, क्योंकि हम जगते हैं तो वो सपना था, हम पहचान लेते हैं। तो ये विक्षेप शक्ति है। उदाहरण के लिए सूर्य स्थिर है पर हमें घूमता हुआ दिखाई देता है। अब कुछ लोग यह बात कहते हैं कि एवरीथिंग इज चेंजेबल। सही बात है। जो कि गौतम बुद्ध ने कहा। क्या कहा था? कहा कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सिर्फ टेम्पररी इज परमानेंट। मतलब कि कोई भी चीज, हर चीज चल रही है, कांस्टेंट कोई भी चीज नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या कर रही है? रोटेट करती है। ऐसे ही सूर्य क्या है? गैलेक्सी का रोटेशन कर रहा है। जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, रिवोल्यूशन करती है। ठीक है, वैसे ही जो सन है वो गैलेक्सी के चक्कर लगाता है, और गैलेक्सी के। तो ये जब ये सब हम देखते हैं तो वो गौतम बुद्ध की बात सच और बहुत अच्छा भी लगता है कि बहुत पहले ही हमारे दार्शनिकों ने यह बात बता दी थी। तो हमने क्या देखा? यहाँ प्रतीत होता है सब, उसी को जान लेना आदि शंकराचार्य का मूल मंत्र है। तो माया क्या है? माया को आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो माया ब्रह्म की ही शक्ति है। माया कोई बाहरी देवी नहीं है। माया हमारी और आपकी मन की स्थिति ही तो है। जब हम और आप झूठ को सच मानते हैं, जैसे जब पैसा, सोशल मीडिया, नाम, सम्मान सच्चे लगते हैं और आत्मा, ध्यान, सत्य दूर और कल्पना लगने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए माया हमारे ऊपर पूरी तरह छा गई है। माया का मतलब क्या है? रियलिटी को गलत देखना, जो रियल है उसको गलत देख लेना, वो माया है, जिसे पाने की दौड़ में हम सभी भाग रहे हैं। तो माया को हराने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। माया को हराने के लिए ऐसा नहीं है कि आप बंदूक लिए AK-47, नहीं। बस ईमानदारी से देखना है कि जहाँ अभी हम हैं वो कहाँ फंसे हैं, झूठ में हम कहाँ फंसे हैं, समाज में हम कहाँ फंसे हैं, परिवार में हम कहाँ फंसे हैं। माया हम अपने आप ढह जाएगी, यानी कि अपने आप चली जाती है। मैं कुछ है थोड़ी ना। तो हमने समझा ये दूसरा टॉपिक कि माया क्या है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। माया ब्रह्म की वह शक्ति है जो भ्रामक जगत को उत्पन्न करती है, यानी कि ऐसे जगत को जो भ्रम है। इसकी बड़ी विशेषता क्या है? कि यह न तो सत्य है और न ही असत्य है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि सत्य का मतलब है ब्रह्म ज्ञान को होने पर इसका नाश हो जाता है, मतलब कि यह रियल नहीं है।
अगर रियल होती तो हमेशा होती, कोई चीज़ रियल होती तो हमेशा होती, लेकिन जब ब्रह्म का ज्ञान होता है तो ये नाश भी इसका हो जाता है। और असत नहीं है, असत क्यों नहीं है? क्योंकि आकाश पुष्प, जैसे उदाहरण दिया जाता है आकाश पुष्प का। आकाश पुष्प मतलब कि आकाश में पुष्प दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कभी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। क्या आपने कभी गधे के ऊपर सींग देखे हैं? नहीं देखे होंगे। ये अनरियल है, मतलब कि ना ये सत्य है ना असत्य है, क्योंकि ये हमें अनुभूत होता है। अनुभव का मतलब क्या है? कि हमें यह दिखता तो है कि ये पेंसिल है, ये मोबाइल है, ये सब हमारे आसपास है, तो ये हमको अनरियल भी नहीं प्रतीत होती और रियल भी नहीं। तो यही तो माया का भ्रामक जगत को उत्पन्न करना है, शक्ति है, यही इसकी शक्ति है। तो इसलिए माया ना तो सत्य है और ना ही असत्य है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसे डिफाइन किया जाता है कि ये, इसको डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। इसे तो लिखा है इनडिस्क्राइबल, इनडिस्क्राइबेबल, इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको जाना जा सकता है। लेकिन इसको जाना जा सकता है कैसे? हमने कहा माया को हराने के लिए लड़ना नहीं है, तो क्या करना है? बस ईमानदारी से देखना है। ईमानदारी, यह शब्द ईमानदारी पर ध्यान दीजिएगा। तो जब ईमानदारी से किसी चीज को देखते हैं तो स्वतः ही समझ में आने लगती है। तो हमने क्या देखा कि माया क्या है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, न वो सत्य है न वो असत्य है। और इसकी दो शक्तियां क्या है? आवरण शक्ति, इंग्लिश में कैसे आप कहते हो कि पावर ऑफ कंसीलमेंट, आवरण शक्ति। और जो विक्षेप शक्ति है वो क्या है? पावर ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट करती है। तो माया तीन गुणों से युक्त है। पहला गुण सत्व, दूसरा गुण रजस्व, तीसरा गुण तमस। ये तीन जो गुण हैं ये हम सांख्य दर्शन में भी देखेंगे और वहां पे बहुत व्यापक तरीके से देखेंगे। इन्हीं तीनों गुणों के संतुलन, यानी कि संतुलन असंतुलन से यह सृष्टि का भ्रम पैदा होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि बाद के जो कुछ अद्वैतवादी हैं उन्होंने तो ये माया और जो अविद्या है इसमें अंतर किया है, लेकिन माया और अविद्या में अंतर शंकर यानी कि आदि शंकराचार्य ने नहीं किया है, समानार्थी माना है। मतलब उन्होंने सिनोनिम माना है, एक माना है। किसको? माया को और अविद्या को। माया तभी उत्पन्न होती है जब अविद्या व्यक्ति के ऊपर हावी होती है। तो अब देख लेते हैं तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या है? जीव। जीव क्या है? तो जीव का अर्थ है इंडिविजुअल ईगो, यानी कि अहंकार। अर्थात इसका मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो जो यही आई जो कहते हैं, आई आई ही ईगो है। इसी को हमको शुद्ध करना है। कितना शुद्ध करें? इतना शुद्ध कि वो ब्रह्म समान हो जाए। तो आदि शंकराचार्य के अनुसार जीव और ब्रह्म एक ही हैं। जीव और ब्रह्म एक ही हैं। तो जीव कब जानेगा कि वो ब्रह्म है? जब उसका विद्या उसके पास आ जाएगी, और अविद्या यानी कि माया के कारण जो अविद्या उसके पास आई है वह क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। हम्म इसलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। पर जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जीव ब्रह्म ही है। बस उसके ऊपर क्या है? एक बादल आ गया है। जैसे कि सन है, सूरज है, और सूरज के ऊपर जब बादल आ जाते हैं तो उसकी रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंचती। तो वैसे ही हमारे ऊपर भी क्या आ गए हैं? बादल। ये बादल वैसे वाले बादल नहीं है जैसे आसमान में दिखाई देते हैं। ये बादल कैसे हैं? समाज के कुछ रीति रिवाज, परिवार के विचार, समाज के विचार के कुछ संयोग, कि हम ये पैदा हो गए, कि हमारे ऊपर थोड़ी ना था कि हम मेल पैदा होंगे या फीमेल पैदा होंगे, ये संयोग है। हम हिंदू घर पैदा होंगे या मुस्लिम घर पैदा होंगे, ये संयोग है। तो हम पूरी तरह से क्या है? बाहरी तौर पे सब कुछ लिए हुए हैं। तो इसी को जानना कहा है, और इसको समझ लेना जीव को, ये ब्रह्म के समान बनाता है। तो हमने देखा कि जीव का क्या मतलब है। तो आगे देख लेते हैं
जीव और आत्मा में अंतर क्या है? जीव और आत्मा में क्या अंतर है? तो जीव अनेक हैं, यानी कि आई, ईगो बहुत हैं, बहुत सारे हैं। और उधर लिखा है कि आत्मा एक है। आत्मा कहिए या सत्य कहिए, ब्रह्म की बात एक ही है। सत्य 10 नहीं होते। कोई कहे आपसे मेरा सत्य और तेरा सत्य, तो ध्यान दीजिएगा, ये सत्य 2 नहीं होते। सत्य एक ही होता है, और वह ब्रह्म के बराबर है आदि शंकराचार्य के अनुसार। कृष्ण हो चाहे बुद्ध हो, गौतम बुद्ध हो चाहे कबीर हो, यह सब एक ही श्रेणी में आते हैं। आप भी वही हैं, बस भूले हुए हैं, हम भी वही हैं। अब देखिए, जो जीव है वो शरीरधारी है, और जो आत्मा है वो कह रहा है अशरीरधारी है। मतलब अशरीर का मतलब यहाँ समझने का, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अशरीर का मतलब है कि वह अब अपने आप को शरीर नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि उसका शरीर नहीं होगा। शरीर के आदि शंकराचार्य का नहीं था 32 ईयर की एज में वो आगे 32 ईयर तक वो जिए थे। इसके बाद निर्वाण प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं था कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनको शरीर नहीं था। शरीर था, लेकिन वो अपने आप को शरीर मानना भूल चुके थे। वो शरीर नहीं मानते थे। तो इसका मतलब ये है, देखिए, जीव बंधन में होता है और आत्मा मुक्त होता है। और जीव क्या है? केवल व्यवहारिक सत्ता है। और जो आत्मा क्या है? एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, परमार्थिक सत्ता। हम्म और जीव करता भी है, भोगता भी है, यानी कि कर्म करने वाला भी है और फल भोगने वाला भी है। जब हम सुनते हैं मम्मी पापा से, परिवार से, समाज से, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो उनका कहने का मतलब यही होता है, हम जीव अभी हैं, अब उस लेवल पे, उस परमार्थिक स्तर पे नहीं पहुंचे हैं। तो हमको जो कर रहे हैं उसका फल भी भोगना पड़ेगा। लेकिन जो अपने आप को आत्मा, यानी कि शरीर से ऊपर समझने लगा है, समझने का मतलब जान गया है वो, तो वो ना करता होता है ना भोगता होता है। उसके हाथों बस होता है, उसके हाथों या उसके कर्मों में वो होता है। इसीलिए आप ये ना समझें कि 3 हज़ारों सालों में अभी जितना हमने देखा कि गौतम बुद्ध और जो महावीर हैं जैन दर्शन के, बस 2 ही 4 लोग ऐसे क्यों हुए हैं जिन्होंने यह परमार्थिक सत्ता हासिल करी, पाई? क्योंकि इतना कठिन इसीलिए है, अपने आप को उसमें खोना पड़ता है, अपने आप को छोड़ना पड़ता है, अहम को हटाना पड़ता है। अब यही आम आदमी, यानी कि हम सभी नहीं कर पाते हैं। हम्म तो क्या मतलब है? मतलब हमने आज देखा जीव और आत्मा में क्या अंतर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जीव क्या है? जीव क्या है? जीव वही है जो डरता है, जो चाहता है, जो कुछ और असंतुष्ट है, यानी कि अनसेटिस्फाइड है। जब तक हम इस चाह को जीवित रखेंगे, हम्म तब तक हम उस स्टेज में, उस लेवल पे समझ या जान नहीं पाएंगे। तो जीव का मतलब क्या है? जीव का मतलब है मैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ पाना चाहता हूँ। वो वो जो कहता है मुझे थोड़ा और चाहिए, मुझे थोड़ा और चाहिए। जब तक यह नहीं मिटेगा, तब तक ब्रह्म को हम समझ या जानने का प्रयास कितना भी करें, हम नहीं जान सकते। ब्रह्म वही है जो निर्भय है, जो शून्य है, जो संपूर्ण है। इसलिए इसलिए जीव का अंत ही, यानी कि जीव यहाँ के नहीं, ईगो का अंत, अहम का अंत, हमारे अहंकार का अंत ही ब्रह्म का उदय है। जब चाह खत्म होती है, तब ब्रह्म प्रकट होता है हमारे अंदर ही। तो आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा कोई वस्तु नहीं है, आत्मा कोई चीज नहीं है जिसे हम या आप पकड़ सकें, दिखा सकें, किसी को अनुभव कर सकें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्मा क्या है? आत्मा कैसे दिखती है? आत्मा कहाँ है? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? हम ये सब अक्सर सवाल पूछते हैं। जो देखने वाला है, जो ये सारे प्रश्न पूछ रहा है, वही आत्मा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ?
आसान और आसान मैं करना चाहूँगा कि आत्मा साक्षी है, आत्मा विटनेस है, आत्मा वही है जो देख रही है पर खुद भी नहीं दिखाई देती। जैसे जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूँ, जैसे आँख सब कुछ देखती है, जैसे आँख सब कुछ देखती है पर खुद को नहीं देख सकती। हुँ, खुद को नहीं देख पाती है। वैसे ही आत्मा सब अनुभवों को देखती है, सब अनुभवों को देखती है, सुख, भय, हुँ, दुःख, इच्छा, पर खुद को या खुद किसी अनुभव का हिस्सा नहीं बनती, है ना? बस वो देखने वाली साक्षी चेतना है, यानी कि प्योर विटनेसिंग अवेयरनेस है, प्योर विटनेसिंग अवेयरनेस है। तो आत्मा क्या है? आत्मा हमारे आपके भीतर नहीं है। जब तक जब तक आप या हम कहते हैं कि आत्मा मेरे भीतर है, आपके भीतर है, उसका शरीर में है, ना तो आत्मा हमारे भीतर है, ना आपके भीतर। शरीर तो अस्थाई है, मन परिवर्तनशील है, पर आत्मा क्या है? अपरिवर्तनशील है। आत्मा कोई व्यक्तिगत आत्मा नहीं है, कोई इंडिविजुअल आत्मा नहीं होती। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। और यह वाक्य तभी तक रिलेवेंट है जब तक हम यह समझें कि ईगो का नाश नहीं होता, हमारे अहंकार का नाश नहीं होता। वो किसी व्यक्ति की नहीं होती, वो किसी जड़ की नहीं। क्या मतलब है? मतलब बहुत से लोग कहते हैं, आपको आपने देखा होगा कि मैं कह दिया, उन्होंने कहा है कि मैंने आत्मा का अनुभव किया है, पर पर यह वाक्य ही गलत है। आत्मा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि आत्मा ही अनुभव करने, अगर कोई आत्मा को अनुभव करता है तो आत्मा को अनुभव करने वाला भी कोई होगा, तो उससे बड़ा हो गया, है ना? जैसे हमें आप सामने कोई दृश्य देखते हैं, कोई इमेज देखते हैं, कोई सीनरी देखते हैं, पर अपनी ही आँख को नहीं देख पाते। वैसे ही आत्मा सब देखती है, पर खुद को नहीं देख सकती। उससे सब उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो किसी से उत्पन्न नहीं हुई। यही तो हमारे उपनिषदों का सार है, यही तो अद्वैत वेदांत का सार है, कक्ष है, रिजल्ट है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन यह है कि तो आत्मा का ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान कुछ जान लेने से नहीं आता, बल्कि झूठ को पहचानने से आता है। क्या मतलब? आत्मा का ज्ञान कुछ जान लेने से नहीं, बल्कि झूठ को पहचानने से आता है। जब हमें आप देख पाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावनाएं नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, तब जो शेष बचता है वही आत्मा है। तो आत्मा और ब्रह्म एक ही है। आत्मा और ब्रह्म क्या है? एक ही है। आदि शंकराचार्य ने यही तो समझाने का हमको प्रयास किया है, हम सभी को यही बताने का प्रयास किया है। आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। जब तक हम और आप भीतर झांकते नहीं, तब तक ब्रह्म मिलते नहीं। जब बाहर देखते हैं तो वही ब्रह्म जगत के रूप में दिखाई देता है, और उसमें भ्रम है। व्यवहारिक तल पे, परमार्थिक तल पे हमको पहुंचना है, हम व्यवहारिक तल पे जीते हैं। तो आत्मा को खोजने मत चले जाइएगा, बस झूठ को गिराइएगा, झूठ को गिराइएगा, और आत्मा अपने आप दिखेगी। अब जो होगा वो होगा। इसके बाद आत्मा को समझना मतलब यह देखना कि जो मैं समझता हूँ, जो मैं हूँ, वह मैं नहीं हूँ। आत्मा स्थिर नहीं है, क्योंकि मतलब क्या है? आत्मा स्थिर नहीं है क्योंकि स्थिर भी आत्मा का ही अनुभव है। आत्मा बस साक्षी है, बियॉन्ड स्टिलनेस एंड मूवमेंट। आत्मा क्या है? बस साक्षी है, बियॉन्ड स्टिलनेस एंड मूवमेंट। तो हमने क्या देखा? आत्मा का बोध कोई नया अनुभव नहीं है, बल्कि
पुराने भ्रमों का अंत है। जब मैं यानी कि आई यानी कि सेल्फ मिट जाता है, यानी कि ईगो मिट जाता है, तभी आत्मा, या तभी कह सकते हैं जो बचता है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। आत्मा बराबर ब्रह्म। यह आदि शंकराचार्य का सिद्धांत है। आदि शंकराचार्य का लेसन है, टीचिंग है हमारे सबके लिए। तो हमने क्या देखा? 3 चीजें देखी। माया क्या है? ब्रह्म की वह शक्ति जो भ्रामक जगत को पैदा करती है। दूसरा क्या देखा? माया का स्वरूप क्या है? न सत्य है न असत्य है। तीसरा क्या देखा? माया की 2 शक्तियां देखी, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। ठीक है, तो हमने आज ये 3 विषय देखे। और दूसरा अध्यास देखा, माया देखा और जीव देखा। माया की हमने 3 ये हिस्से देखे, सब टॉपिक देखे। और अध्यास देखा क्या होता है, और जीव देखा क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरह से, अपने तरीके से आसान लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई मिस्टेक हुई हो या कोई कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपका उत्तर देने का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें, जिससे मैं आगे आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज लाऊंगा, आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में।